चलो ठीक है, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। कंपनी अकाउंट्स इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने। एसपी था उन लोगों को था, जिसका नहीं था कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आफ्टर पार्टनरशिप कंपनी अकाउंट्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है। जैसा पार्टनरशिप एवरेज 20 मार्क्स का आता है, वैसे इसमें से भी ना 2 क्वेश्चन आता है। पूरे अकाउंट्स में यही 2 टॉपिक है जिसमें से दो दो क्वेश्चन आते हैं, एक है कंपनी अकाउंट्स और दूसरा पार्टनरशिप। कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विद इशू फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इसके अंदर मतलब 3 पार्ट है, एक है इशू ऑफ शेयर्स, एक है फोर फीचर ऑफ शेयर्स और एक है री इशू ऑफ शेयर्स। ये पूरे इसके अंदर, ये पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग को जर्नल एंट्री सीखना है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि क्या आ रहा है कंपनी के पास और कंपनी के पास से क्या जा रहा है। जैसे एग्जांपल, अगर कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कंपनी के पास से पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर कंपनी के पास शेयर्स आ रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, अगर कंपनी के पास से शेयर्स जा रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट। इतना ही चलता है, एकदम सिंपल सा ही। डन। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अभी ना इसमें और ज़्यादा ना डिटेल बेसिक नहीं लिखा रहा हूँ। शेयर कैपिटल सबको समझता है। शेयर कैपिटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैव अ प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी। मतलब सर जब भी कंपनी बंद होगा तो पहले इनको पैसा मिलेगा, फिर उसके बाद जो बचा कुचा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। एक क्लियर? ओके। टॉपिक रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पर कि जर्नल एंट्रीज क्या क्या बनेगा। तो हम लोग सीधा जर्नल एंट्रीज में चलते हैं। द बुक्स ऑफ कंपनी, तो हेडिंग दे दो आप लोग, हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दो लोग, हेडिंग दे। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। कैश के अलावा भी शेयर्स इशू होता है क्या? हाँ, जब आएगा तब डिस्कस करेंगे हम। बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? शेयर्स इज इशूड फॉर कैश, मतलब हमने शेयर इशू किया और सामने हमको क्या चाहिए बताओ? कैश चाहिए। तो लिखो बुक्स ऑफ कंपनी। एक मिनट, इसको भी ना 2 पार्ट में मैं कर देता हूँ, कैटेगराइज कर देता हूँ। जो कंपनी को पैसा चाहिए होता है ना, वो हो सकता है कि कंपनी एक साथ ले ले। एक साथ ले ले मतलब, एक साथ ले ले इसका मतलब इतना भी सर पैसा चाहिए था कंपनी को, बोला एग्जाम्पल 120 रुपीज़ चाहिए एक शेयर के पीछे, 120 दे दो और शेयर्स ले लो। या फिर यही 120 रुपीज़ को इंस्टॉलमेंट में लेगा। दो कैटेगरी है, एक इंस्टॉलमेंट एक विदाउट इंस्टॉलमेंट। तो पहला लिखो कैटेगरी नंबर ए, इफ शेयर्स आर issued, शेयर्स आर इशू विदाउट के अंदर भी शेयर्स एट पार, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स इशूड एट। सबसे पहला सर पार। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसका फेस वैल्यू इज 100 और इसका इशू प्राइस भी कितना होगा मालूम है? क्या बनेगा सुनो, शेयर इशू कर रहा है कंपनी, कंपनी के पास से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? शेयर जा रहा है और आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी कैपिटल।
बैंक अकाउंट 100 क्लियर। सेकेंड, shares issued at प्रीमियम। सर शेयर्स इशूड एट प्रीमियम इसका मतलब फेस वैल्यू 100 था। फेस वैल्यू कितना था? 100 था। सर इसका फेस वैल्यू 100 था और इशू प्राइस ज़्यादा होगा 100 से, 10% ज़्यादा लेते, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो एंट्री बनेगा सर, पैसा कितना मिलेगा हमको? 100 की 110। हमेशा पैसा सर प्रीमियम के साथ, तो बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमेशा याद रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल में जो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो हमेशा फेस वैल्यू से ही होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट या क्रेडिट हमेशा किससे होगा? फेस वैल्यू। इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट या क्रेडिट फेस वैल्यू से होगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज सुनो ना, ये जो बैंक अकाउंट है ना, ये आपका ना एसेट में जाता है, एसेट साइड। इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटीज में जो शेयर कैपिटल होता है ना उसमें दिखता है, और ये वाला लाइबिलिटी साइड में जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना उसके अंडर में जाता है। क्लियर? डन। थर्ड वाला, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। आप लोग ना इंटर लेवल पे लॉ में पढ़ोगे कि शेयर्स ना इशू नहीं होता डिस्काउंट, कर नहीं सकते, नॉट अलाउड। शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन फ्यू सिचुएशंस, पढ़ोगे। बट डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता, बट ठीक है आप लोगों के लिए थेरोटिकली तो आ सकता है। इसका क्या मतलब है सर कि फेस वैल्यू था 100 रुपीज़ और मान लो 10% का डिस्काउंट था, तो इशू प्राइस वुड बी, तो पैसा कम मिला, पैसा कम मिल रहा है, तो एंट्री क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 90। बोलो बोलो आगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100। ये तीनों एंट्री में देखना, ये तीनों एंट्री में चेक करना, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से ही क्रेडिट हुआ है। अच्छा, ये जो प्रीमियम है ये कंपनी के लिए फ़ायदा है कि नुकसान है? फ़ायदा, इनकम है ये, इसीलिए क्रेडिट हो रहा है। इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज ये कंपनी के लिए इनकम है। एंड डिस्काउंट कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट हो रहा है। ये डन। हम लोग ने ये कौन सा वाला पढ़ा अभी मालूम है? व्हेन शेयर्स आर इशूड विदाउट इंस्टॉलमेंट, शेयर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट। देखो नेक्स्ट हेडिंग, इफ शेयर्स इशूड इंस्टॉलमेंट, शेयर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट, तो क्या होगा? सर इंस्टॉलमेंट में वो कैसा कैसा पैसा मांगता है, कोई बता सकता है? ये जो इंस्टॉलमेंट हम लोग बोल रहे हैं, ये इंस्टॉलमेंट कैसा कैसा पैसा मांगते हैं, क्या क्या इंस्टॉलमेंट होता है? एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल मनी, फिर सेकेंड या फाइनल कॉल मनी। तो लिखो, एक होता है एप्लीकेशन मनी, एक होगा आपका अलॉटमेंट, नेक्स्ट होता है आपका फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट होगा, इसका नाम होगा सेकेंड कॉल या फिर फाइनल कॉल।
ये हम लोग एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। ये एप्लीकेशन के टाइम पे भाई 30 रुपीज़ दे देना, देन 20, देन 5, देन 20। ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये 4 होता है, ये 4 एंट्री होता है। अभी कुछ लिखो मत, बस पहले अभी देख लो। अभी बुक बंद करके रखो 1 मिनट। बुक बंद करके रखना, अभी यहाँ पर ध्यान से देखो। सर ये एप्लीकेशन मनी कब लेते हैं? जब हम लोग पब्लिक को बोलते हैं कि सुनो, मेरे कंपनी का शेयर्स लोग मार्केट में लिस्ट कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ना, एक फॉर्म आएगा, उसमें अप्लाई करना और 30 रुपया दे देना। 30 रुपया दे देना एक एक शेयर के पीछे। अगर आपको 100 शेयर चाहिए होगा तो 30 × 100 करके कंपनी को देना पड़ेगा। ये क्लियर यहाँ पर? तो ये वाला पैसा कब लेते हैं सर? जब आप अप्लाई करोगे तब। जब आप अप्लाई करोगे तब। सर अलॉटमेंट का पैसा कब दूंगा? कब अलॉटमेंट का पैसा कब लेना है मुझे? मैं कंपनी हूँ, अलॉटमेंट का पैसा मुझे कब लेना है आपसे? जब आपको शेयर्स अलॉट, तो जिस दिन भी आपको शेयर्स अलॉट हो जाएगा ना, एग्जांपल आपने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और मैं बोल रहा हूँ आपको कि 80 शेयर्स आपको मैं अलॉट कर रहा हूँ, 20 को मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो 80 अलॉट किया। जिस दिन भी आपको 80 अलॉट करूंगा ना, उस दिन बोलूंगा 80 के ऊपर और 20 रुपया ला के दे दो मुझे। 80 के ऊपर और 20 रुपया ला के दे दो, अलॉटमेंट मनी। क्लियर? फिर कुछ समय के बाद तो पैसा मांगेंगे फॉर फर्स्ट कॉल मनी, और फिर पैसा मांगेंगे फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। अब ना सबके अंदर है ना, दो दो जनरल एंट्री आने, दो दो जनरल एंट्री। एक होगा ड्यू, एक होगा रिसीव्ड। एक होगा ड्यू और एक होगा रिसीव्ड। अच्छा ये सबको ही मालूम है, ड्यू और एक होगा रिसीव्ड, एक होगा ड्यू और एक होगा। तो जो रिसीव्ड वाला होगा ना, रिसीव्ड सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। जो रिसीव्ड वाला होगा ना, उसमें ना बैंक डेबिट हो जाएगा। जो रिसीव्ड वाला होगा ना, उसमें बैंक। सर क्रेडिट क्या होगा? जिस चीज का भी पैसा मिल रहा है। एग्जाम्पल सर, एप्लीकेशन का अगर पैसा मिलेगा तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सर फर्स्ट कॉल का पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सर फाइनल कॉल का पैसा मिला तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर। क्लियर? अब दूसरा एंट्री होता है ड्यू। पहले तो ड्यू का मतलब बताओ ना, क्या होता है ड्यू मतलब? ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग बोलो, या फिर इट्स अ ड्यू डेट। ये दिन में पैसा मांगना है, ये दिन में तुम्हारा पैसा ड्यू हो गया। कंपनी बोलता है आज ड्यू हो गया, पैसा दे दो मुझे, तो दैट्स ड्यू। तो ड्यू और रिसीव्ड, लॉजिकली सोचो, ऑर्डर में कौन सा पहला होगा? पहले ड्यू होगा कि पहले रिसीव होगा? पहले ड्यू होगा, पहले ड्यू होगा, उसके बाद कंपनी को रिसीव होगा। तो इसीलिए पहले हम लोग ड्यू लिखेंगे और फिर रिसीव्ड। तो जहां पर भी ड्यू लिखेंगे ना, ड्यू, सबके क्रेडिट में ना इक्विटी शेयर कैपिटल ही आने वाला है। सभी के क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर ये एप्लीकेशन का पैसा ड्यू है तो एंट्री वुड बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर ये अलॉटमेंट का ड्यू है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर फर्स्ट कॉल का ड्यू है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर ये फाइनल कॉल का ड्यू है तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। हो गया ये 8 एंट्री। सब में दो 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 दो। पहला एंट्री कौन सा आएगा? ड्यू। फिर कौन सा आएगा? इन एप्लीकेशन में उल्टा हो जाएगा, एप्लीकेशन में पहला रिसीव्ड होगा और फिर ड्यू होगा। ऐसा क्यों? एप्लीकेशन में तो नहीं मालूम ना किसको किसको ड्यू करना है, इसीलिए एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहला क्या होगा हमारा? अमाउंट रिसीव होगा। जैसे एग्जांपल, ये 5 लोगों ने शेयर अप्लाई किया, ये 2 लोगों को मैंने रिजेक्ट करके 3 लोगों को अलॉट किया। तो नेक्स्ट टाइम से मुझे पता है कि ये 3 लोगों से पैसा लेना है, तो ये 3 लोगों का पैसा नेक्स्ट टाइम से ये ड्यू होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन में मुझे नहीं मालूम था ना कौन कौन अप्लाई करने वाला है, इसीलिए एप्लीकेशन के टाइम पे हमेशा पहला क्या होगा? रिसीट और फिर ड्यू। ये क्लियर? डन? अलॉटमेंट का ड्यू और अलॉटमेंट का रिसीट।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फास्ट, थोड़ा सा फास्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोल बोल के कंफ्यूज है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आंसर इज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा। क्लियर मैडम? फाइनल कॉल का एंट्री बोलो दोनों, ड्यू और रिसीट का। वापस से बोलो रिसिप्ट का। ड्यू का बोला आपने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरे को नहीं जम बोलने को नहीं जम रहा, बोल का फटाफट। बैंक टू इक्विटी शेयर, लिखते साथ में लिखते चलो। हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन का इधर ड्यू, एप्लीकेशन का रिसीव्ड, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। तो फटाफट, तुम लोग को अच्छे से आता है ये चैप्टर, इस लोग बोल रहे थे ये करो। तो ऐसा कौन है, बट फिर भी ऐसा होगा ना जिसको ये सब एंट्रीज नहीं मालूम बिल्कुल भी। पढ़ा ये पहले, चलो देखो फिर। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक मिनट सॉरी सॉरी, हेडिंग नहीं, क्या बोल रहे हो? हाँ नहीं नहीं, वैसे जगह नहीं होएगा शायद, मुझे लग रहा है। पहले तो हेडिंग में लिख दो आप लोग, जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ कंपनीज, पहले हेडिंग लिख लो, जर्नल एंट्री बुक्स कंपनी। तो पहला जर्नल एंट्री किसका पास कर रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का। एंट्री क्या बनेगा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगर मुझे बस नंबर डालना है इसके सामने तो ऊपर से लिख लेता हूँ मैं, तो इट शुड बी 30। डन। नेक्स्ट ड्यू होता है, हम लोग बोलने के लिए जब 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 भी डिस्कशन करेंगे तब ड्यू बोलेंगे, बट ये होता क्या है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट डन। एंट्री क्या बनेगा बोलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्लियर ना?
टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30। इधर देखो 1 मिनट, लिखा। अब इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है टू टू प्रीमियम का तो अपन बाद में करते हैं, और नोट में लिखा के दूंगा मैं आपको। टू कभी कभी ना रिफंड भी देना बन सकता है, तो आएगा एंट्री टू बैंक अकाउंट। ये कब? सर हमको अगर किसी का एक्स्ट्रा पैसा मिल गया तो हम लोग ने उसका शेयर रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको? रिफंड करना। टू 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 जब इसका राइट टाइम आएगा तब बताऊंगा, अभी लिख लो फिलहाल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स एडवांस अकाउंट। डन। ओके, थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री। नेक्स्ट क्या था? अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट है हमारा सर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट का मनी अगर ड्यू हो गया तो एंट्री क्या पास करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital। next allotment money received, allotment money received, so entry would be bank account debit, बैंक अकाउंट। कुछ इधर अमाउंट जो लिखा था वो लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। 20 फिर पैसा मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20। डन। नेक्स्ट फिफ्थ, बोलो। फर्स्ट कॉल मनी सर अगर ड्यू हुआ तो एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 25। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर नेक्स्ट सिक्स फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 25 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। डन। नेक्स्ट सेवेंथ, फाइनल कॉल का अगर ड्यू हो रहा है तो क्या एंट्री आएगा? इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब पैसा मिल जाएगा, एट एंट्री, फाइनल कॉल का पैसा, कॉल रिसीव, कॉल का अमाउंट रिसीव, तो एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 25 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। डन। ये क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट ध्यान देना। अब अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर सिक्योर प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ है अगर, तो प्रीमियम जैसे कि अलॉटमेंट का पैसा उन्होंने बोला है कि मैंने हम लोग ने प्लस 10 रुपये का प्रीमियम मतलब टोटल 30 रुपीज़ लिया है, क्या एंट्री पास होगा? अलॉटमेंट का क्या एंट्री पास होगा बोलो फटाफट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ बोलो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एक मिनट अमाउंट तो बोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का रहेगा 30, बोलो 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 आगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 20, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10। सही आंसर है सर। अलॉटमेंट डेबिट मतलब मुझे इतना पैसा लेना है, अलॉटमेंट डेबिट मतलब मुझे इतना पैसा लेना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर रिसीव्ड में आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 30 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो और एक चीज़ बता दूँ, ये जो लेजर है ना, एप्लीकेशन का लेजर, अलॉटमेंट का लेजर, फर्स्ट कॉल का लेजर, फाइनल कॉल का लेजर, ये सब कैंसिल हो जाता है। आप देखोगे ना, ये क्रेडिट में भी है, ये डेबिट में भी है, ये कैंसिल हो जाता है। सेम अलॉटमेंट यहाँ पर डेबिट, अलॉटमेंट यहाँ पर क्रेडिट, कैंसिल हो जाता है। मतलब नेट नेट एंट्री क्या बन रहा है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर भी देखोगे तो ये कैंसिल हो जाता है। क्या एंट्री बन रहा है, बैंक टू। ये इसलिए बता रहा हूँ, सुनो ना, जब बैलेंस शीट बनेगा ना, बैलेंस शीट, तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है और बैंक बढ़ रहा है, कोई फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है ही नहीं, बिकॉज वो डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है, तो वो कहीं पे आने वाला। क्लियर? ये पैसा बढ़ेगा, ये पैसा इधर आएगा, ये पैसा ये बढ़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया? Done. आप आंसर देना। फर्स्ट कॉल के अंदर 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो क्या करें? एंट्री बोलो फटाफट। बोलो मीनल। फर्स्ट कॉल में 5 रुपीज़ हम प्रीमियम, थोड़ा जल्दी जल्दी सब। रिसीव डेबिट टू पेमेंट टू शेयर। बोलो शिवानी। पहले ड्यू कर, पहले हेडिंग, पहले ना छत दो ना। अभी देखो मैं भी आप लोग को डायरेक्ट आंसर बोलूंगा तो आपको समझेगा नहीं सर क्या बोल रहे हो। पहले हेडिंग तो किस चीज़ का बात कर रहे हो, ड्यू का बोलो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट पण बोला मॅडम लवकर। 2500। बैंड बजाते हो ऑलरेडी। बोलो प्रांजल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5। परफेक्ट है। रिसीट का
बैंक अकाउंट डेबिट 30 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 30। ठीक है, तो ना नेक्स्ट में इसमें कंटिन्यू करते हैं अभी।